ओके चलो अगर सपोज मेरे को एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो, डी बाई डी टी, यस नो? एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, यस नो? तो अगर मैं डीवी को क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी विल बी ए इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डीवी विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ए इंटू डी टी। तो अगर तुमने कभी भी एरिया और टाइम का लेट्स से ग्राफ बनाया, कोई भी रैंडम ग्राफ है T1 से T2, अगर तुम इसका एरिया निकालोगे तो कैन आई सिंपली से दैट कि अगर मैं a इंटू डी टी का एरिया निकालूंगा तो आई विल गेट द चेंज इन वेलोसिटी, यस? है ना? पक्का? वैसे ही अगर सपोज तुम्हारे पास वैसे वर्क, तो वर्क क्या होता है, वर्क तुम्हारे पास होता है, वर्क का फॉर्मूला माइनस के पी ऑफ गैस, माइनस को भूलो, इट इज द पी ऑफ गैस इंटू डीवी। इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, y इंटू डी एक्स। जिस तरीके से यहाँ पर y इंटू डी एक्स, ए इंटू डी टी करने से क्या मिल रहा है, तुमको मिल रहा है चेंज इन स्पीड या सॉरी चेंज इन वेलोसिटी, वैसे ही यहाँ पर करोगे तो क्या मिलेगा, पी ऑफ गैस इंटू डीवी करोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, y इंटू डी एक्स है। तो कैन आई सिंपली से दैट यहाँ से वर्क मिलेगा मेरे को? पक्का? तो यहाँ से क्या होगा, अपने को मिलेगा वर्क। क्या मिलने वाला है, वर्क मिलेगा यहाँ से अपने को। क्या करेंगे तब, y इंटू डी एक्स करेंगे तो वैसे अगर तुमको ग्राफ प्रेशर ऑफ गैस इनटू डीवी का करके रखा है, तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, सिंपली इफ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ पी गैस डीवी देन वी कैन सिंपली आइडेंटिफाई द वर्क। वर्क का मैग्नीट्यूड क्या करते हैं, यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। साइन बताऊंगा, साइन का क्या करना है, उसके लिए करेंगे वेट। तो उसके बाद ही तुम ये कर सकते हो कि ये हो गया मैग्नीट्यूड, वर्क का मैग्नीट्यूड तुमको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? पॉजिटिव नेगेटिव उसके ऊपर आएंगे अपन यार, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा उसके ऊपर तो अपन आ जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये लो, तो इसका एरिया अंडर द पीवी ग्राफ से मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे मिलेगा वर्क। तो ये रखनी है चीज याद, ये मिल गया। अब क्या करेंगे इससे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो बताओ, लेट्स से तुमको ये ग्राफ दे के रखा है पी इंटू वी का, पीवी का एबीसीडी प्रोसेस के थ्रू जा रहा है तुम्हारे पास, तो मुझे वर्क बता दो क्या होगा। यार गिरीश इतना गलत कैसे हो सकता है यार, गिरीश का आंसर भी गलत है, ईशांत का भी आंसर गलत है, ये भगवान। ओके जानवी महक, गिरीश उठो भाई, ये कैसे चलेगा? हाँ सर ये जो प्रोसेस है इससे हम लोग को सीधा वर्क नेट मिल जाएगा ना, एरिया अंडर द होल ग्राफ। टोटल टोटल पूरा वर्क, पूरा वर्क ही मिल जाएगा। ठीक है सर। अब लोगों के आंसर आ रहे हैं 6। जूल कैसे बोल रहे हो रे, अरे गंवारो जूल कैसे बोलेंगे अपन, यूनिट तो एटीएम इंटू लीटर होगा ना, प्रेशर और वॉल्यूम एटीएम इंटू लीटर में देके रखा है, यस। तो फिर तो इसका मतलब वर्क का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, वर्क के लिए प्रेशर में कितना डिफरेंस है, प्रेशर है 3 - 1, प्रेशर है 2 का डिफरेंस, रेक्टेंगुलर की हाइट 2 है, बेस कितना है, बेस 3, तो हाइट 2 है, बेस 3 है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना, एटीएम इंटू लीटर। सर साइन बताओ हमको, साइन के लिए ये फंडा है, अगर कोई भी वर्क अगर क्लॉकवाइज हो रहा है, अगर क्लॉकवाइज हो रहा है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है पॉजिटिव, ऐसा क्यों? बताता हूँ। तो तुम्हारे पास क्लॉकवाइज होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा,
तो तुम्हारे पास ये क्या है, क्लॉकवाइज है, हाँ, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पर तुम्हारे पास एक्चुअल में वैल्यू क्या आएगा तुम्हारे पास, अगर कोई पूछेगा तुम बोल सकते हो -6 ATM/लीटर। वर्क फाइनल कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा 6, बट अगर वर्क फाइनल की बात करूंगा तो वर्क फाइनल तुम्हारे पास आ जाएगा -6 ATM/लीटर। ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन सुनो, कि क्लॉकवाइज में पॉजिटिव एंड सॉरी क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव क्यों होता है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है, तो मुझे बताओ, अगर मैं एडी प्रोसेस की बात करूं, क्या एडी प्रोसेस में कोई वर्क होगा, क्या एडी प्रोसेस में कोई वर्क होगा क्या, बीसी में, क्या बीसी प्रोसेस में कोई वर्क होगा, नहीं। वर्क कहाँ होगा, या तो एबी में होगा। वर्क कहाँ होगा, या तो एबी में होगा या फिर सीडी में होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एबी वाले प्रोसेस को ड्रॉ कर लिया। क्या एबी वाले प्रोसेस को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या मैं, क्या एबी वाले प्रोसेस को ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या मैं, ऐसे, ऐसे, यस। और ये वैल्यू मुझे पता है, ये वैल्यू मुझे पता है, यहाँ पे ये वाला वैल्यू, ये प्रेशर कितना है, ये है 3 ATM। तो अगर अब ये क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, ए से बी में जा रहे हो तो ए से बी, एक्सपांशन कंप्रेशन, ये हो रहा है एक्सपांशन। तो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो अगर मैं इसका वर्क निकालूं पूरा इस लाइन के करस्पॉन्डिंग 4 से 7 में, तो इसका वर्क कितना आएगा, अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो इसका वर्क आएगा 3 × 3 9, यस और नो, और माइनस आएगा, यस, पक्का। इस अगर पूरे का वर्क निकालूंगा तुम्हारे पास हाइट कितना है, हाइट है 3, बेस कितना है, बेस है 3, तो 3 × 3 9 हो जाएगा वो, यस। और वही अगर मैं सीडी की बात करूं तो सीडी के लिए क्या होगा, वही अगर सीडी के लिए देखें तो सीडी के लिए सी से डी कंप्रेशन वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। कि कंप्रेशन में वर्क पॉजिटिव होता है, अपने को पता है। तो वर्क अगर पॉजिटिव होगा, बट इस बार कितना होगा, इस बार ये वाला वैल्यू दे के रखा है तुमको 1 ATM। तो यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो डब्ल्यू कितना आएगा, डब्ल्यू आएगा -1 × 3, तो ये हो जाएगा 3 ATM/लीटर। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव क्योंकि कंप्रेशन है, एक्सपांशन में नेगेटिव कंप्रेशन। तो अगर मैं नेट बात करूंगा तो आई नो दैट कि अगर क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्लॉकवाइज में हो रहा है ये कि डब्ल्यू जो एक्सपांशन है, मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सपांशन वाला अगर तुम कभी भी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो क्लॉकवाइज मूव करोगे तो तुम्हारे पास ये होगा, यस नो। एक्चुअल में अब बीच वाला एरिया कब आएगा, ये मेरे को बीच वाला एरिया कब मिलेगा, जब मैं इसमें से इस वाले एरिया में से अगर मैं सॉरी इस वाले अगर एरिया में से अगर मैं ये एरिया सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो मेरे को बीच वाला मिलेगा, ये सुन, पक्का। तो टोटल में से ही हटाएंगे, इसीलिए क्लॉकवाइज में से फिर बताओ डब्ल्यू ओवरऑल कितना होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। इसीलिए बोल के रखा है कि क्लॉकवाइज में नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड निकाल लो एरिया से, एक बार अगर मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो उसके बाद साइन ऐसे देख लोगे। उसका रीजन बता चुका हूँ, रीजन नहीं भी पता होगा तो वो भी चलेगा, रीजन नहीं भी पता होगा तो भी चलेगा। करो। सर हम्म, सर ए टू डी में कोई वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा है, यस राइट? बच्चा, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम ही चेंज नहीं होगा तो वर्क कहाँ से आया। यस सर। बट अपने को बार बार हर प्रोसेस का नहीं देखना, अपन तो सीधा एरिया निकालेंगे, काम खत्म। बोलो, साइन के साथ आंसर देंगे यार, साइन के साथ आंसर दे, तुम यार एरिया नहीं निकाल पा रहे हो क्या, फिर से 6 बोल रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज है तो जानवी बच्चे एंटी क्लॉकवाइज है,
अरे एरो ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या आंसर आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ट्राइंगल का एरिया, पहले वर्क देख लेते हैं, वर्क क्या होगा, वर्क पॉजिटिव होगा। पहले मैग्नेट, पहले ऐसे साइन लिख लेंगे चुपचाप। मौली यू आर, हाँ तुम सही डिवाइस पे मैसेज कर रहे हो, डोंट वरी। चलो, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा हाफ इंटू बेस कितना है, बेस है तुम्हारे पास 5 लीटर माइनस 3 लीटर 2, और हाइट कितना है 3, तो हाफ इंटू बेस इंटू एरिया, तो कितना आ जाएगा +3 ATM इंटू लीटर आ जाएगा। मजेदार चीज है, कुछ भी नहीं करना, दिमाग लगाना ही नहीं है, सिंपल एरिया निकालेंगे, काम खत्म हो जाएगा। बको, इट इज ए सर्कल, इसका रेडियस तुमको दे के रखा 5। बोलो बोलो। ये घूम रहा है कैसा, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। ये घूम रहा है कैसा, पाई के टर्म्स में आंसर दे दो, मेरे को नहीं फर्क पड़, मेरे को नहीं निकालना। वेदिका जागो, उठो उठो, सर्कल का एरिया निकालना है। एरिया 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 मतलब टोटल, ये अंदर वाला पार्ट, उसका पेरीमीटर नहीं चाहिए मेरे को। पेरीमीटर नहीं चाहिए वेदिका, पेरीमीटर नहीं चाहिए, एरिया चाहिए। चलो, तो डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू तुम्हारे पास है क्या, कैसा डब्ल्यू, कैसी है डब्ल्यू, है तुम्हारे पास पॉजिटिव। एरिया के लिए क्या कर रहेंगे, एरिया के लिए तुम लिखोगे पाई इंटू यार स्क्वायर। यार कितना है, यार है तुम्हारे पास 5, तो पाई इंटू 5 स्क्वायर, पाई इंटू 5 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर करोगे तो 25 पाई आ जाएगा। ये तो चिंदी था, ये तो कुछ बच्चा नहीं है। अब बताओ। सर, बोलो। तो पिछले इसमें हम्म जैसे आपने एक्सप्लेनेशन के लिए उसको पॉजिटिव नेगेटिव समझाने के लिए कैसे होगा, इसको आप कैसे ब्रेक करोगे सर? अरे यार, इसको ऐसे करेंगे, ये ले, पॉजिटिव वाला वर्क ये होगा, और नेगेटिव वाला तेरा वर्क ये होगा। दिखा, ये जो प्रोसेस है जो नीचे की तरफ है, ये क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया। अगर नीचे वाला एरिया निकालूंगा मैं, ये वाला, तो ये क्या है, ये तेरा नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर मैं सर, ऊपर वाले एरिया की बात करूंगा, तो ऊपर वाले एरिया में पूरा आएगा, यस, हाँ सर, तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है सर। बट बार बार वो चेक मत कर यार, तू सिर्फ एरिया निकाल ले, वो बता दिया एक बार। हाँ ओके सर। ये छोड़ो, ये बताओ यार, ये बताओ है। अरे 26 पाई/4 क्या, 25 कहाँ पे लिखा है, वैल्यू ही नहीं लिखी मैंने तो। अरे उठो, वैल्यू ही नहीं लिखी, मैं तो P1 P2 V1 V2 में आंसर चाहिए मुझे तो तुम 25 पाई/4 क्या बोल रहे हो, मैंने 5 तो दिया ही नहीं कुछ। सर वी टुक द रेडियस एज ए 5, वेरी गुड भाई, अब अपने अकॉर्डिंग ही ले लोगे। जानवी तुमने लिखा तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है, तो वापिस करो उसको। क्या ये सर्किल है, क्या ये सर्किल है, क्या ये सर्किल है, हाँ सर दिख तो यही रहा है।
क्या ये सर्किल है? नहीं, क्योंकि अगर सपोज ये ए है तो ये बी है। बी कितना होगा? क्या सबको ये समझ में आता है क्या? बी इज इक्वल टू V2 माइनस V1/2 होगा। ये सुनो, बी क्या है? ये टोटल डिस्टेंस उसका हाफ। टोटल डिस्टेंस है V2 माइनस V1 उसका हाफ। तो उसका हाफ क्या होगा? उसका हाफ होगा V2 माइनस V1/2। ए क्या होगा? ए क्या है? ए है तुम्हारे पास इस वाली डिस्टेंस, इस वाली डिस्टेंस का हाफ। इस वाली डिस्टेंस का हाफ का करूंगा, इस वाली डिस्टेंस के हाफ से तुम्हारे पास आएगा P2 माइनस P1/2। क्या ये सर्किल है? ना, ये क्या? इलिप्स है। ये क्या होता है? ये यही है जो तुमको बता के रखा है। अब कैसे करेंगे बताता हूँ। देखो बच्चे लोग, एक्चुअल में सर्किल में क्या होता है? अगर तुम सर्किल में देखोगे ना लॉजिकली, सर्किल में होता है ये देखो, ये भी ए, ये बी है और ये ए है। तो क्या सर्किल में बी और ए दोनों इक्वल आएंगे क्या? क्या सर्किल के अंदर क्या बी एंड ए इक्वल आएंगे? यस, बी एंड ए और बी इक्वल होते हैं और उसका फॉर्म ओ किसके इक्वल होते हैं? आर के। तो एक्चुअल में अगर तुम लॉजिकली देखोगे ना तो एरिया पता है क्या आता है सर्किल का? सर्किल का एरिया आता है पाई इंटू ए इंटू बी। पाई इंटू ए इंटू बी। और ए क्या है? ए है तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास बी है, ये तुम्हारे पास ए है। वहां पर बी और ए जो है वो सब आर के इक्वल है। तो जैसे ही आर को सब्स्टिट्यूट करोगे, इसीलिए सर्किल का एरिया क्या आता है? पाई इंटू आर स्क्वायर। बट यहाँ पर एरिया इलिप्स है, तो अगर यहाँ पर इलिप्स है तो यहाँ पर एरिया क्या आएगा? पाई इंटू ए इंटू बी। क्या इलिप्स का एरिया पता है क्या तुमको? इससे पहले क्या इलिप्स का एरिया पता था क्या? इससे पहले इलिप्स का एरिया पता था ना? तो इसीलिए सर इलिप्स का फिर क्या होगा? इलिप्स का होगा पाई इंटू एच P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 इंटू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1। वैसे भी कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट। अरे कौन सा ट्राइंगल भाई? अरे पथमेश, पथमेश, कौन सा ट्राइंगल की बात किया जा रहा है? कौन सा साइड्स ट्राइंगल? ए बी है तो हाइपोटेनियस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और फिर वो सेगमेंट बन जाएगा एक। तो अरे भाई, हाँ फिर वो फिर क्या करूं? एरिया ऑफ हाँ ठीक है, सेगमेंट। निकाल लिया निकाल लिया निकाल लिया निकाल लिया भाई, निकाल लिया। हाँ ठीक है, ये निकाल लिया। इसका 4 टाइम्स कर दिया तो ये भी आ गया। ठीक है, ठीक है, इसका 4 टाइम्स कर दिया तो पूरा आ गया। अब क्या करूं? सर फिर एरिया ऑफ सेगमेंट का कैसे निकालेंगे? सर क्या बोल आगे? रेडियस लगेगा। हाँ सर ठीक। तो फिर ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक तुमको यार इक्वेशन नहीं पता थोड़ी निकाल पाओगे। सेगमेंट तो लगेगा ही, तुम ट्राइंगल भले ही निकालोगे बट इस वाले सेगमेंट का क्या करेंगे? अरे हाँ ना, क्या क्लियर है यहाँ तक? ये लो तो करो। साइन के साथ आंसर दोगे? ओके महक। ओके गिरीश। जानवी थोड़ा ध्यान से यार, मतलब थोड़ा सा ध्यान से करेंगे अपन ऐसे।
मौलिक साइन के साथ आंसर दोगे। तशा ओके। जानवी थोड़ा ध्यान से ऐसे एकदम उठो एंड फिर आंसर दो। ऐसे सोते सोते आंसर देंगे तो गलत आएगा वो। ओके वेंश। अरे ईशान मेरे भाई, तू क्या करना चाह रहा है, बोल। आकांक्षा, प्रथमेश, अल्फिया, मौली, ओके गुड। जेनिलिया एंड एडविका, ओके। प्रथमेश, समृद्धि रूपा, ऐसे कैसे आएगा ये आंसर? ओके श्रेया, ओके। अरे राघव, ठीक है। सालो, ओके। रिजा, ऋत्विका, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले निकालेंगे इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा ये तुमको देखो, ये जो आंसर आएगा ये क्या है, ये है तुम्हारे पास क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब -पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो -100 इंटू पाई। और यहां से ये अगर देखोगे तो ये प्रोसेस एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, देखो। ठीक है, यस नो। इसका मतलब दूसरे वाले में देखेंगे तो क्लॉकवाइज आ गया, वो एंटी क्लॉक, सॉरी ये क्लॉकवाइज था, तो अब ये कैसा आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। एंटी क्लॉकवाइज का वर्क क्या होता है, पॉजिटिव। कितना होगा, पाई इंटू 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16। जानवी बच्चे, 4 का स्क्वायर कितना, 16। 4 का स्क्वायर 4 नहीं, ठीक है। हाँ ओम, बट तूने अभी मेरे को सही डिवाइस पे मैसेज किया, तेरा मैसेज ही नहीं आ रहा। मैं बहुत वेट कर रहा था तेरे मैसेज का, अब तूने सही किया। तो ये होगा 100 पाई प्लस 16 पाई। जानवी ठीक है। ईशान, ये 100 में -100 है, वो क्या है, वो -100। उसमें से ये हटाएगा तो तेरे पास कितना आएगा। अच्छा फिर ठीक है। ओम यार, सही लोगों को याद कर यार, मतलब क्या मेरी क्यों याद आ रही थी तेरे को, हाँ? -100 टाइम्स ऑफ पाई प्लस 16 टाइम्स ऑफ पाई। किसका माई कौन है सनी का, बताओ। होस्ट का माई कौन है, को होस्ट का माई कौन है, होस्ट का। तो मैसेज किस पे करेंगे, तो होस्ट ये पे। -84 आएगा। मैं वही चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग सही साथ में हो या नहीं, समझ रहे हो। मैंने जानबूझ के गलती किया है ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो नहीं दे रहे, समझे। हाँ तो गुड, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये वाला यूनिट सीधा जूल्स में ही आएगा ना? जूल्स कैसे, 8 मैंने कुछ दिया ही नहीं बच्चे, रेडियस के बारे में कुछ बात ही नहीं किया मैंने। अगर मीटर रहता तो जूल्स में आता क्या? ठीक है सर। लो मैक, ठीक है सर। पर सर अगर मैं पूछ रही थी, अगर रेडियस का 10 मीटर रहता तो हम लोग सीधा जूल्स में रिपोर्ट कर सकते थे ना? हाँ ठीक है सर। बोलो 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 बोलो। 9, क्या बात कर रहे हो, हैं, वेरी गुड। अभी तक आंसर आ चुका है किस किस का, जानवी का, कैगन का, प्रेमानंद का, वंश, वेदिका, अल्फिया, गिरीश, महक, ओम। और ओम कैसा है, मौली का, कुलसुम का, सुमति रूपा का, राघव का, वरुण का, रुतिका का, गौरी, निकिता, सानिका, ईशान, यशवी, मेडिकल, मेडिकल ये कौन है, अंधेरी, ठीक है। अल्फिया, श्रेया एंड प्रथमेश। आशिम और जेनिलिया, सबके आंसर गलत है। कारवी, तो ठीक है, ओके ओम, तो ठीक है, तो ठीक ही रहता। ओके रिजा, आंसर आएगा गलत, सबका आंसर गलत है, बिल्कुल ध्यान नहीं है तुम्हारा। सर आपने मैंने उल्टा कर दिया। चेंज कर दिया है, मैंने प्रेशर 20 वाले डाल दिया है वाई एक्सिस पे, पी डाल दिया है एक्स एक्सिस पे।
तो फिर तो इस बार क्लॉकवाइज से वर्क आएगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज से आएगा नेगेटिव। ध्यान दो भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। अगर P वर्सेस V तो क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। तो फिर मैंने स्विच कर दिया है तो चीजें, थिंग्स विल P चेंज। ये तो क्या करेगा? P वर्सेस क्या हुआ? मैंने सर लगाया। अरे मैं किससे बातें कर रहे हो? सर वो आपने उल्टा लिखा ना, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा। अरे भाई P वर्सेस V की जगह मैंने अच्छा, V हाँ हाँ वर्सेस हाँ V का ग्राफ कर दिया। हाँ हाँ जागो मोहन प्यारे, हाँ ऐसे सर। कैसे चलेगा? तो हाँ है माइनस ना? साइन हो जाएगा। हाँ, तो वर्क माने क्यों इस बार वर्क जो मुझे मिलेगा, हीरो लोगों इस बार देखो वर्क मेरे को क्या होता है, वर्क मेरा होता है एरिया। इस बार अगर मैं एरिया लिखूंगा ना तो इस बार एरिया वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं आएगा। अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया की बात करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। अगर मैंने एरिया की बात की तो मेरे को इस बार जो है ना, ये यहां से देखो ऐसे, तुमको ये समझ में आता है? इस बार जो एरिया मिलेगा ना वो मेरे को ऐसे मिलेगा यार, ये हाँ या ना? इसका एरिया निकालना पड़ेगा मेरे को। और इसका एरिया क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अगर तुम लॉजिकली देखोगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है यार, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ये इस बार क्या मिलेगा? ये नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला वर्क ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव वाला वर्क मेरे को कम मिलेगा। यस, तो इसलिए इसके साइंस क्या हो जाएंगे? इसके साइन हो जाएंगे उल्टे। इसके साइन क्या हो जाएंगे? उल्टे। तो क्लॉकवाइज जहां पे मुझे क्लॉकवाइज से नेगेटिव मिलता था, वहां पे मेरे को यहां से मिलेगा पॉजिटिव। तो इसको कर देंगे टिक 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 टिक। यहाँ पे अगर मैं वर्क की बात करूंगा तो यहाँ पे वर्क होगा ये। तो ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, मतलब इसका मतलब मुझे उस वाले एरिया से ये वाला एरिया हटाना है, उस वाले एरिया से ये वाला एरिया हटाना है। तो यहाँ पे मुझे वर्क क्या होगा? यहाँ पे मुझे वर्क मिलेगा क्या? ये हो रहा है कंप्रेशन, देखो 4 से 1 की तरफ आ रहा है। कंप्रेशन मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? पॉजिटिव। तो इस बार नेगेटिव का वर्क ज्यादा है, पॉजिटिव का वर्क कम, इसीलिए क्लॉकवाइज में आंसर मिलेगा पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव। अगर मैंने ग्राफ दे दिया है किसका? V वर्सेस P का। अच्छा, तो बेस एरिया, तो इसका मतलब पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव आएगा। यस नेगेटिव आएगा, हाफ आएगा, आएगा। बेस कितना है? 6, हाइट कितना है? 3, आंसर क्या आएगा? -9। ATM इंटू लीटर। तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे यार, एकदम आंखें खोल के सुनेंगे, ठीक है? आंखें खोल के सुनोगे तो तुमको ध्यान से समझ में आएगा, पक्का? आंखें खोल के सुननी है अपने को और कान खोल के देखना है, तभी अपन सही कर पाएंगे। ये कान खोल के देखोगे तो ये ठीक है। देख बच्चे, एक एक है ना ऐसे सार्कास्टिक वे में चीजें होती, ठीक है? तो उसको अपने को समझना पड़ेगा, तो उसको समझेगा तो देखो समझ में आएगा। जी सर, समझा? तो बहुत बढ़िया समझा तो तुम। तो V वर्सेस P के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे क्या? हाँ ये बना देना, ये वही ना बात। देखो ये बना देते हैं, इसका कुछ यूज होगा क्या? नहीं, ये नहीं बनाते, ये बना दो। ऐसा ही है यार बच्चे, अब क्या ही करें अपन।
हम्म टन टन टन। ये तुम्हारे पास है। अच्छा, ये भी देना पड़ेगा। ये भी देना पड़ेगा। यस। ये कर लेते हैं 7 लीटर। ये कर लेते हैं 4 लीटर। ये कर लेते हैं 1 लीटर। ये कर लेते हैं 3 ATM। नहीं यार, ये 1 ATM करते हैं। ये करते हैं 1 ATM। और ये कर लेते हैं 5 ATM। जानियो ईशान के हर बार अलग अलग आंसर आते हैं। और मेरे को वेराइटी ऑफ आंसर्स मिल गए। 36, 18, 18, 36, 18, माइनस पॉजिटिव, अरे नेगेटिव पॉजिटिव। अभी भी गलती कर रहा हूँ, अभी भी गलती कर रहा हूँ। तशा नेगेटिव पॉजिटिव। +18, +18, ओके। अल्फिया ओके, गौरी ओके, केगन ओके, रुतिका ओके, अल्फिया ओके, तशा ठीक है, ओके, मौली ओके, राघव, प्रेमानंद, अलविया, अद्विका, स्मृति रूपा। 18, 18, 18, ओके 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 ओके। प्रथमेश का आंसर आ रहा है फिर से माइनस। अरे बेटा प्रथमेश, ऐसे कैसे चलेगा? बेटा प्रथमेश, फिर से ग्राफ किसके बीच में है? तो बेटा प्रथमेश, क्लॉकवाइज से क्या आएगा? हाँ प्रथमेश, सर। हाँ। पुणे में सब ठीक है? हाँ सर। लग तो नहीं रहा। एटीन प्लस, तो वर्क तो पॉजिटिव आएगा। इसका क्या होता है? इसका वर्क बताओ क्या होता है? इसका वर्क होता है, आएगा पॉजिटिव आएगा। इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है हाफ इंटू, क्या सबको ये पता है क्या? ये डिस्टेंस होगा 3, ये डिस्टेंस होगा 6। यस। तो समेशन, समेशन पैरेलल जो भी साइड्स होती है उनका समेशन। यस। तो 3 + 6, पैरेलल साइड का समेशन इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। क्या ये सबको पता है ना? ये तो निकालना आता है एरिया इसका तो। हेलो, पक्का? तो यार ऐसे कर लेंगे यार। अब हो गए हो तुम समझदार। तो अगर हो गए हैं तुम समझदार तो यार थोड़ा सा ना, थोड़ा फिर और, थोड़ा फिर और कुछ किया जाए। हाँ।
मुझे एरिया चाहिए यहाँ से यहाँ तक कि वर्क डन क्या होगा। मुझे चाहिए वर्क डन कहाँ से कहाँ तक का। मुझे चाहिए वर्क डन 1 लीटर से 4 लीटर। 216.6 आंसर आया मौली का। 210 आया बाकी लोगों का। महक का 210, प्रथमेश का -210, वरुण का -210, सिमेट्री का 90, महक का +210, 210, 210, 630/3। तो ईशान कौन करेगा 630/3 को आगे सॉल्व। ओम का आएगा +210, +210। अच्छा, इसका मतलब अगर एग्जाम में मुझे कभी इक्वेशन दे दे, ओके गार्गी, ओके ऋषिका, ओके अलीवा सॉरी, अगर मेरे को एग्जाम में ऐसे रैंडम इक्वेशन दे दे तो यार मैं इसका एरिया अभी तो नहीं निकाल सकता। प्रथमेश की तरह नहीं करना है कि सर देखो ट्राइंगल का निकालेंगे, सिंपल ऐसे देखो ये ट्राइंगल ऐसे बना के ये निकालेंगे, उसके बाद ऊपर वाले का निकालेंगे, ये नहीं करेंगे अपन। यस प्रथमेश। हाँ सर वैसा नहीं। हाँ ठीक है, तो वैसे नहीं करेंगे। तो पहले वर्क कैसे निकालेंगे, वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है, तुम ये छोड़ो यार, पहले मैग्नीट्यूड, पहले ये बताओ आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। एक्सपांशन हो रहा है तो आंसर आएगा नेगेटिव। पर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नहीं रहेगा। अरे महक, अरे महक, पहले एक चीज देखो, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ है। अरे पूरा सर्किल बना ही नहीं ना बच्चा, पूरा सर्किल बना ही नहीं ना। और 1 से 4 जा रहे हैं, 1 से 4 जाओगे तो जागो, पूरा सर्किल थोड़ी बना है, साइक्लिक प्रोसेस थोड़ी है। साइक्लिक प्रोसेस में क्लॉकवाइज में वो, एंटी क्लॉकवाइज में वो, ठीक यहाँ है, पे सर्किल ही नहीं बना। तो यहाँ पर एक्सपांशन हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है तो वह क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। वो जो आपने बोला था क्लॉक और एंटी क्लॉक, वो से पूरे साइक्लिक के लिए रहेगा क्या? यस, ठीक है। साइक्लिक का रीजन बता चुका हूँ कि वैसा क्यों होता अच्छा, है। समझा। कि अगर तुम साइकिल में अगर जाते, अगर तुम इस पूरे साइकिल को कंप्लीट करते ना बच्चे, तो पूरे ऐसा। साइकिल को अगर कंप्लीट करते, लेट्स से तुमने ये कंप्लीट किया होता, तो ये ऊपर वाला होता ना, ऊपर वाला, ऊपर वाले का इसका एक्सपांशन होता, तो एक्सपांशन का वर्क कम होता, कंप्रेशन में ये एक्स्ट्रा वर्क भी आता। यस, यस सर, समझा। इसीलिए अपन उसको ऐसा बोलते हैं। ठीक है सर। तो यहाँ पे लिमिट नेगेटिव आंसर आएगा, और क्या होता है आंसर, ये होता है पी ऑफ गैस इंटू डीवी, पी ऑफ गैस इंटू डीवी। तो नेगेटिव साइन पी ऑफ गैस, तो इसको क्या लिखेंगे, 10 इंटू वी स्क्वायर इंटू डीवी। 10 आएगा बाहर, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -10 इंटू वी क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट्स लगा लेंगे कहां से कहां तक, लिमिट लगेगा तुम्हारे पास 1 से 4 तक का, तो 4 का क्यूब, तो -10 डिवाइडेड बाई 3, 4 का क्यूब 64, 1 का क्यूब 1, तो माइनस के 10 इंटू 63/3, तो इट्स -210। यस, डन। तो ये सब कुछ हो गया यार, मेरे को जितना तुमको बताना था मैंने सब बता दिया तुमको। अब करते हैं आगे की बात, अब करेंगे अपन आगे का काम, थोड़ा जल्दी करेंगे। हाँ, पहले एक चीज ये बताओ रे, ये अभी 153 लोग में से कल सिर्फ 90 लोग ही क्यों थे?
80 लोग ही थे जितना मुझे पता है। बाकी लोग कहाँ थे, उनको नहीं पता था एक्स्ट्रा लेक्चर है क्या? हाँ 80 थे, 90 भी नहीं थे, पता है मेरे को। उनको पढ़ना लिखना है या नहीं है? और मुझे पता है वो 80 लोग कौन है। जो भी रिमेनिंग 70 तो क्या उसके साथ मैं पीटीएम शेड्यूल करवा दूंगा? क्या मेरे को चैट सेक्शन में लोगों से आंसर चाहिए जो नहीं आए थे कल? और क्यों नहीं आए तो उसका रीजन 100 बार बता दिया। क्या तो ग्रुप में मेंशन किया करो नहीं आ रहे हो तो। और किसी दिन फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा लेक्चर में, फिर बैठे रहना। बोलो क्यों नहीं आए थे रिमेनिंग 70। अगर नहीं बताओगे तो अभी निकाल दूंगा मीटिंग से, मुझे पता है एक ही का नाम। मैंने सारे स्क्रीनशॉट लेके रखे हैं जो जो बच्चे आए थे कल के लेक्चर में। बोलना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर अभी मैं रैंडम लोगों को निकालना स्टार्ट करूंगा। गिरी सबसे पहले तेरे को ही निकालूंगा, तेरे को पता चल जाएगा सच में निकाला है नहीं निकाला है। ओके ओके तेजस्वी, ओके सुमित। उस टाइम कौन सा क्लास था यार, मतलब? बट यार लेक्चर यार अटेंड करो, और तुमको 100 बार समझा दिया है कि लेक्चर नहीं कर रहे तो चीजें मेंशन करो। और जो भी ये लोग कंटिन्यूअसली बाकी तुम एक चीज समझते क्यों नहीं हो यार, मतलब? तुम मुझे एक चीज बताओ, बायो में भी यही स्ट्रेंथ आता है 159? बायो में तो नहीं आता जितना मुझे पता है, 150 160 से ज्यादा ही स्ट्रेंथ होता है। तो तुमको क्या लगता है बायो में अगर तुम 180 190 रह रहे हो, तुम अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर तुम्हारा ये हाल है, हाँ, बाद में कम हो जाते, बट तुमको क्या लगता है तुम बायो के थ्रू ही मतलब सिलेक्शन कर लोगे क्या? बच्चे थोड़ी यार। और जो तुम लोग, मैं चलो ठीक है, कुछ भी जो बैच नया बनने के बाद 1 to 7 आने के बाद मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब तुम स्टार्टिंग में ज्वाइन करोगे बीच में लीव करके चले जाओगे। 100 बार समझा दिया है, मीटिंग बीच में लीव नहीं करना है। अगर लीव कर रहे हो किसी भी रीजन से तो ग्रुप में मेंशन करना है। अगर तुम किसी भी रीजन से क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो तो जो भी नए लोग हैं ग्रुप में चीजें करना करो, स्टार्ट मेंशन। चलो वापिस यार बैक टू द ट्रैक। अब बात करते हैं एबी प्रोसेस की। तो मुझे एबी प्रोसेस और सीडी प्रोसेस के बारे में बात करना है। बट यार एक चीज ध्यान रखो यार, ये चीजें टॉलरेट नहीं होगी। नहीं आ रहे हो चीजें मेंशन करना स्टार्ट करो, सबसे बेस्ट है कि सर इस रीजन से नहीं आए थे या इस रीजन से मीटिंग लीव कर रहे हैं। एबी सर प्रोसेस आपकी बताओ बीच क्या है? बीच में वॉइस थोड़ी क्रैक हो रही है। क्या हो रहा है महक? क्रैक हो रही थोड़ी वॉइस बीच बीच में। अच्छा, क्या सबके नो साथ सर। ऐसे ही हो रहा है क्या? क्रैक हो रहा है हाँ मेरा वॉइस? नो सर। थोड़ी थोड़ी क्रैक। एक मिनट, हाँ। अभी भी क्रैक हो रहा है? नहीं तो सर मतलब अब बीच बीच में हो जाता है जब आप बोल रहे हो। चलो ठीक है, अभी देखो। एबी प्रोसेस क्या है? बस आइसोबारिक है, यस आइसोबारिक है।
और एक्सपांशन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है। यस, वेरी गुड। आइसोबारिक है, एक्सपांशन, और एक्सपांशन के साथ साथ क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि वो हीटिंग है, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। नेक्स्ट वाला सीडी क्या है? आइसोबारिक है, साथ ही साथ क्या है? कंप्रेशन है, और साथ ही कंप्रेशन है तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो साथ ही साथ क्या है? कूलिंग है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, चलो बोलो ये क्या है? ये दोनों आइसोकोरिक है क्या? ये आइसोकोरिक है, तो एक्सपांशन हो रहा है कंप्रेशन हो रहा है? एक्सपांशन कंप्रेशन कुछ भी नहीं। एक्सपांशन कंप्रेशन प्रेशर के बेसिस पे डिफाइन नहीं करते हैं, वो वॉल्यूम के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो ई से एफ जाओगे तो एक्सपांशन कंप्रेशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, आइसोकोरिक है। बट हीटिंग कूलिंग की बात तो कर सकता हूँ। अगर मैं ई से एफ जाऊंगा तो प्रेशर कम हो रहा है, प्रेशर कम तो टेम्परेचर भी कम, टेम्परेचर कम तो कूलिंग। तो ये आइसोकोरिक है और ये क्या है? कूलिंग है। और नेक्स्ट वाला जी से एच, वो हीटिंग है। क्या सबको ये वाला पार्ट क्लियर यहाँ तक? सर मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो बोल नहीं सकते हम एक्सपांशन कंप्रेशन। अच्छा, वॉल्यूम के टर्म्स में बोलते हैं अपन हमेशा। अच्छा हाँ सॉरी, वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम तेरा चेंज हो रहा है तो प्रेशर के टर्म्स में भी बोल सकता है। ओके सर। एल और के क्या होंगे? आई जे एल के, क्या वो आइसोथर्मल है क्या? नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि कोई भी कर्व जो होगा इस तरीके से वो आइसोथर्मल होगा। एडियाबैटिक के भी यही ग्राफ आता है, एडियाबैटिक का भी यही ग्राफ आता है। इसीलिए तुमको अगर पता होगा, कल जब मैं सम किया था एक, तो इसने जब सम किया था ना, तो इसने क्वेश्चन में ये देखो मेंशन किया था आइसो। अभी मैं तुमको प्रूव करके बता दूंगा कि जो भी एडियाबैटिक होते हैं उनके ग्राफ भी ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पे इट हैज टू बी मेंशन दैट के देज आर द आइसोथर्मल। तो हम लोग खुद से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे एडियाबैटिक नहीं टाइप? ठीक है सर। कर पाओगे, अगर दोनों के ग्राफ दिए हैं तो कर पाओगे। अगर तुमको दोनों के ग्राफ दिए और एक का अगर तुमको बता दे कि ये आइसोथर्मल है, तो तुम बता सकते हो कि दूसरा एडियाबैटिक कैसे हाँ होगा। सर, ओके सर। अदरवाइज कर्व से बहुत सारे कर्व के ग्राफ आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, पॉलीप्रोटिक के भी यही आएंगे। पॉलीप्रोटिक के भी जो भी ग्राफ आते हैं वो ऐसे ही आते हैं, तुम वैसे डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है महक? हाँ सर। तो किसी भी कर्व को देख के डिसाइड नहीं कर सकते हो आइसोथर्मल है या नहीं है। बट अगर मेंशन्ड है तो तुम लिख सकते हो आइसोथर्मल, या फिर कुछ तो और डेटा गिवन होना चाहिए आइसोथर्मल के लिए। हो सकता है कि मैंने जो एल पे टेम्परेचर है वही भी के पे टेम्परेचर है, तो मैं बोल सकता हूँ कि आइसोथर्मल है। जो एल पे टेम्परेचर होगा वही अगर के पे टेम्परेचर है, देन वी कैन से दैट दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। अदरवाइज वी वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। ओके सर, सो कोई हिंट दिया रहेगा अगर कुछ कोई हिंट दिया रहेगा, यस। तो अगर आईजे प्रोसेस है, आईजे में क्या हो रहा है अब तुम बताओ। अभी आइसोथर्मल है, नाउ इट इज ए आइसोथर्मल। हीटिंग कूलिंग, एक्सपांशन कंप्रेशन, पहले ये बताओ एक्सपांशन या कंप्रेशन? एक्सपांशन। आई से जे में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा तो होगा एक्सपांशन। और अगर एक्सपांशन हो रहा है तो हीटिंग कूलिंग, कुछ नहीं हो रहा यार। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो हीटिंग कूलिंग की बात कैसे करेंगे? उठो उठो, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो हीटिंग कूलिंग की बात ही नहीं करेंगे। यहाँ पर आइसोथर्मल और कंप्रेशन। यस यस नो, यस नो, चलो। इसमें से एक ग्राफ आइसोथर्मल का है और एक ग्राफ एडियाबैटिक का है। ये क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, यस है ना?
चलो ठीक है, ध्यान से सुनना, कौन सा ग्राफ किसका है वो देखना पड़ेगा। इसमें से जो एडियाबैटिक है, फॉर एन एडियाबैटिक, फॉर एन एडियाबैटिक, फॉर एन एडियाबैटिक, एडियाबैटिक के लिए क्या होगा, क्यू क्या होगा, क्यू 0 होगा। डब्ल्यू क्या होगा बच्चे लोग बताओ, एक्सपांशन हो रहा है तो डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू होगा नेगेटिव, यस। और क्यू 0 है तो डेल्टा ई भी क्या होगा, डेल्टा ई भी क्या होगा, डेल्टा ई भी क्या होगा, वो भी नेगेटिव होगा। और डेल्टा ई होता क्या है, वो होता है एन सी वी T2 माइनस T1 इज नेगेटिव, हाँ या ना। इनिशियल तो दोनों का सेम है ना, इनिशियल तो दोनों का सेम है, तो कैन आई सिंपली से दैट T ऑफ एडियाबैटिक माइनस T1 इज लेस देन 0, यस नो। पक्का, तो T ऑफ एडियाबैटिक इज लेस देन T1, यस और नो। ये एक बार वापस बोलेंगे किया अरे फिर। फाइनल दोनों का डिफरेंट है ना, हाँ सर। तो T2 जो होगा वो अभी अपन प्रोसेस एडियाबैटिक देख रहे हैं ना, इसलिए मैंने T2 को यहाँ पे एडियाबैटिक लिख लिया, T1 को T1 ही रहने दिया, ओके सर। ठीक है। इनिशियल तो दोनों का सेम है, तो यहां तक सबको क्लियर है। और अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में जो इनिशियल टेम्परेचर होगा T1, क्या वही फाइनल टेम्परेचर होगा क्या, आइसोथर्मल में जो इनिशियल टेम्परेचर T1 होगा वही तुम्हारे पास वो होगा क्या, यस और नो। इसका मतलब कैन आई सिंपली से दैट कि जो ये है T1 का जो इनिशियल है वही तो फाइनल होगा, तो यही तो आइसोथर्मल है, यस। तो क्या मैं T1 को T ऑफ आइसोथर्मल लिख सकता हूँ, बोलो। इसका मतलब फाइनल टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा, एडियाबैटिक का या आइसोथर्मल का, पक्का। क्योंकि जो T1 जो इनिशियल प्रेशर है आइसोथर्मल में, T1 ही तुम्हारे पास क्या होगा, T1 ही तुम्हारे पास फाइनल भी होगा, इसलिए T1 को मैंने आइसोथर्मल लिख लिया। तो आइसोथर्मल का टेम्परेचर ज्यादा होगा, आइसोथर्मल का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, एडियाबैटिक से। और तुम क्या कर रहे हो, ध्यान से अगर देखेंगे अपन यहाँ पर इसको एक्सपैंड कर रहे हैं सेम वॉल्यूम तक, हियर वी आर एक्सपेंडिंग टिल सेम वॉल्यूम, यस नो। अगर मैं सेम वॉल्यूम तक एक्सपांड कर रहा हूं तो तुम मुझे एक चीज बताओ, सॉरी अरे बहुत, तो तुम मुझे एक चीज बताओ, इफ वी फाइनल अगर सेम है तो T अगर आइसोथर्मल का ज्यादा है तो कैन आई सिंपली से दैट P भी आइसोथर्मल का ज्यादा होगा, किससे, P ऑफ एडियाबैटिक से, यस। तो बताओ ऊपर वाला पॉइंट किसका, ये वाला पॉइंट किसका होगा, क्या ये वाला पॉइंट बोल सकता हूँ आइसोथर्मल का होगा, और ये वाला पॉइंट किसका होगा, ये वाला पॉइंट होगा एडियाबैटिक, पक्का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने बोला कि कोई तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू कितना होगा, क्यू होगा 0, तो क्यू को 0 लिख लो, तो क्यू को 0 रखा, डब्ल्यू मुझे पता है नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, तो डब्ल्यू नेगेटिव तो डेल्टा ई नेगेटिव, डेल्टा ई नेगेटिव तो इसका मतलब एनसीवी T2 माइनस T1 नेगेटिव, एनसीवी T2 माइनस T1, T2 क्या है, T2 तो मतलब एडियाबैटिक लिया है, तो T2 क्या होगा, फाइनल होगा, फाइनल एडियाबैटिक का डेफिनेटली इनिशियल से डिफरेंट होगा, फाइनल एडियाबैटिक का डेफिनेटली इनिशियल से डिफरेंट होगा, इसीलिए मैंने T2 को क्या लिया, T2 ऑफ एडियाबैटिक। T1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 तो आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल का जो T1 है और जो T फाइनल है वो दोनों सेम रहेंगे, इसीलिए मैंने T1 को क्या लिख लिया, आइसोथर्मल। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि आइसोथर्मल जो होगा वो तुम्हारे पास ज्यादा होगा, किससे, एडियाबैटिक से। और अगर तुम सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर रहे हो
तो प्रेशर भी ज्यादा होगा किससे, एडियाबैटिक से। यस नो? अच्छा, सिंपल सिंपल। तो एक काम करेंगे, एक बार फिर से देखते हैं, एक बार इस बार, अभी तो एक्सपांशन देखा है, यस कंप्रेशन भी देख सकते हैं, देख सकते हो। तो कंप्रेशन देखोगे तो क्या आएगा, कंप्रेशन देखोगे तो ये आएगा। सेम यही चीज लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हो, बट थिंग्स विल चेंज। क्या चेंज होगा इस बार, वर्क कैसा आएगा इस बार, वर्क क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? इस बार वर्क तुम्हारे पास आएगा, वर्क आएगा क्या, इस बार वर्क आएगा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो क्या आएगा, वर्क आया पॉजिटिव, वर्क पॉजिटिव, डेल्टा ई पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये जाएगा। तो ऊपर वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा। अब ये वाला पॉइंट है तुम्हारे पास एडियाबैटिक है, ये क्या हो रहा है सर, ऐसे ही हो रहा है अभी। तो और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये है आइसोथर्मल, आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे Yes. हमने एक को कांस्टेंट, हाँ मतलब मैंने वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं, अगर दोनों ही वेरिएबल होते तो कैसे कंपेयर करते? नहीं कर पाते ना मैं, ठीक है सर। दोनों में से एक ही वेरिएबल होगा। ओके सर। कर सकते हो, मैं अभी तुमको बता दूंगा, बट अभी तुमको ग्राफ पहले सेम वॉल्यूम तक करो, उसके बाद भी जो आएगा वो भी बता दूंगा। तो दोनों का डेरिवेशन क्लियर, यस नो? डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला है अपने को, तो फाइनल ग्राफ पूछेंगे। तो फाइनल ग्राफ क्यों मैं क्या ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ, फाइनल ग्राफ को क्या मैं ऐसे प्लॉट कर सकती हूँ कि, यस नो? पहले इसको देखो, एक्सपांशन में ये होगा, अगर तुम देखोगे तो एक्सपांशन में ये बनाया था, यस और नो? एक्सपांशन में ऊपर वाला क्या था, एक्सपांशन सॉरी, एक्सपांशन में ऊपर वाला क्या था, आइसोथर्मल। एक्सपांशन में ऊपर वाला क्या था, आइसोथर्मल। और यहाँ पर ये क्या था, ये था एडियाबैटिक। और वही अगर कंप्रेशन में देखोगे तो वही सेम चीज देखो, ऊपर वाला क्या है, एडियाबैटिक, नीचे वाला क्या था, आइसोथर्मल। क्या ये ग्राफ आ जाएगा? अच्छा ये तो सिंपल है ना? दोनों से वही आ रहा है, दोनों से वही तो आ रहा है, यस। मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ किससे फर्क पड़ता है, मुझे फर्क पड़ता है कि तुमने ग्राफ क्या प्लॉट किया है, दैट्स इट। मुझे फर्क किससे पड़ता है कि तुमने ग्राफ क्या प्लॉट किया। और ग्राफ याद रखने का तरीका, याद रखने का तरीका क्या है, देखो, क्या मैंने आइडियल का ग्राफ ये बताया था क्या, ये आइडियल का ग्राफ और ये रियल का ग्राफ, यस नो? आइडियल, अच्छा मतलब आप ये बोलोगे आइसोथर्मल आइडियल प्रोसेस, नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा मैं कुछ भी, मैंने वो नहीं बोला कि आइसोथर्मल एरिया आइडियल प्रोसेस है, नहीं नहीं, वो याद करने का तरीका है क्या, आइडियल में भी आई आ रहा है, आइसोथर्मल में भी आई आ रहा है, तो एक ग्राफ याद करोगे तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, यस। तो अगर आइडियल रियल के ग्राफ पता थे, वो अपन ने देख के रखे थे, तो आइसोथर्मल में आई आ रहा है, आइडियल में भी आई आ रहा है, तो आई आई लिख लो, खत्म, तो भूलोगे ही नहीं कभी, पक्का। तो बहुत बढ़िया। अब एक चीज ये देखो, देखो यार हीरो लोग, अगर मैं P वर्सेस V की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट P वर्सेस V,
तो ये वाला प्रोसेस क्या है? ये वाला प्रोसेस है P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ना, यस और नो? तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, P इंटू वी की पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ये ऊपर वाला आइसोथर्मल था, यस, ऊपर वाला आइसोथर्मल था, यस, तो पीवी की पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस। और गामा मुझे पता है, गामा क्या होता है, वो 1 से ज्यादा होता है और 2 से कम होता है। गामा क्या होता है, 1 से ज्यादा होता है और 2 से कम होता है। तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आ रही है कि जैसे जैसे v की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे तुम्हारे पास ग्राफ नीचे जाता जाएगा? पक्का? जैसे जैसे v की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे ग्राफ नीचे जाता जाएगा। और ये जो है वो क्या है, अब ये देखो, ये थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। ये है p इंटू वी की पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। वर्टिकल कब हो जाएगा, जब p की v की पावर इंफिनिटी हो जाएगी। कैसे, इसको देखो, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। क्या इसको तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, p की पावर 1 बाई इंफिनिटी इंटू वी की पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस और नो? बोलो। मैंने 1 बाई इंफिनिटी से डिवाइड कर दिया यार, पावर को कर सकता हूँ ना ऐसे। और p की पावर 1 बाई इंफिनिटी कितना होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, तो p की पावर 0 कितना आएगा, 1। इसका मतलब 1 बाई इंफिनिटी कितना होगा, 0, तो p की पावर 0 मतलब वो आएगा 1। इसका मतलब v एक्चुअल में क्या है, v इज इक्वल टू कांस्टेंट है, यस। तो मैं यहाँ से तुमको ये एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ कि तुम्हारे पास जैसे जैसे v की पावर बढ़ती है ग्राफ नीचे शिफ्ट होता जाता है, यस। थोड़ा सा और इसको झूम 2-3 प्रोसेस और लेते हैं। तो क्या तुमको बच्चा लोग ये समझ में आता है क्या, यहाँ से ध्यान से देखना है, ठीक है? यहाँ पहले ये चीज छोड़, ये सबको समझ में आया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है क्या, ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, यस। जैसे जैसे v की पावर बढ़ती है तुम्हारे पास वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि ये वाला जब ग्राफ होगा, क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूँ, ये वाला ग्राफ होगा p स्क्वायर v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का? p की पावर 1 रखनी है अपने को यार, p की पावर 1 और v की पावर देखते जाओ उसके करस्पॉन्डिंग। इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, p इंटू वी की पावर हाफ इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यस। तो ये 0 के नीचे आएगा, 1 से ऊपर आएगा, यस। ये आपने कैसे लिया पी स्क्वायर भी? हाँ सर, वो कोई भी रैंडम प्रोसेस लिया है मैंने, ओके सर, ठीक है। मैंने कोई भी रैंडम प्रोसेस लिया है कि वो डेफिनेटली ऊपर आएगा, क्योंकि p की पावर हाफ आ रही है तो 0 से नीचे आएगा और 1 से ऊपर आएगा, तो बीच में कहीं आएगा, यस। ओके सर। यस सर। और एक और चीज सुनो, गामा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है, तो गामा तुम्हारे पास 1 से 2 के बीच में है। अगर गामा तुम्हारे पास, तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है क्या, ये वाला जो ग्राफ है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि p इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ग्राफ नीचे आएगा? p इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका ग्राफ नीचे आएगा, यस नो?
क्योंकि मुझे पता है कि डेफिनेटली गामा की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, तो v की पावर स्क्वायर हो रहा है, तो डेफिनेटली उससे भी नीचे आ जाएगा। क्लियर? तो जैसे जैसे v की पावर बढ़ रही है, जैसे जैसे v की पावर बढ़ रही है, ग्राफ नीचे शिफ्ट होता जा रहा है। यस नो? पक्का? ओके सुनो, तो अगर तुम्हारे पास है ये है, तो इसका मतलब ये तुमने एक एग्जांपल किया, मैंने तुमको बोला कि इसमें से एक मोनो एटॉमिक है, एक डाई एटॉमिक है, इसमें से ये 1, ये 2 और ये 3 एक मोनो एटॉमिक है, एक डाई एटॉमिक है और एक ट्राई एटॉमिक है। वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सा मोनो एटॉमिक, कौन सा डाई एटॉमिक और कौन सा ट्राई एटॉमिक होगा। 3 is mono, 2 is di, 1 is tri, 3 is mono. इसका मतलब यहाँ पे इक्वेशन क्या लगता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जैसे जैसे गामा बढ़ेगा, सब लोग बताओगे यार, जैसे जैसे वी की पावर बढ़ेगी ग्राफ नीचे जाएगा ना, यस और नो? कम लोगों ने आंसर दिया यार। जैसे जैसे v की पावर बढ़ेगी तो ग्राफ नीचे जाएगा, तो 1 वाला क्या है, 1 वाले का तुम्हारे पास v की पावर सबसे कम होनी चाहिए, तो 1 वाले में अगर v की पावर सबसे कम होनी चाहिए, इसका मतलब 1 वाला क्या होगा, वो तो ट्राई एटॉमिक होगा ना, और ये डाई एटॉमिक होगा। यस, और ये क्या होगा, मोनो एटॉमिक होगा। यस, जैसे जैसे ग्राफ बढ़ेगा ये नीचे जाता जाएगा। यस, जैसे जैसे v की पावर बढ़ेगी, v की पावर मोनो एटॉमिक में सबसे ज्यादा है तो उसका ग्राफ सबसे नीचे होगा, v की पावर मोनो एटॉमिक में सबसे ज्यादा होगी तो इसलिए उसका ग्राफ क्या होगा, सबसे नीचे। पक्का? जिंदा हो? चलो बढ़िया बात है फिर तो। भाई तुम्हारा पेपर यार इतना टफ बन गया ना, मस्ती मस्ती में। मैं इजी सोचा बट इतना ज्यादा टफ बना दिया मैंने। 26 का मैंने नहीं बनाया, IUPAC का नहीं रे, थर्मो का। हाँ, मुझे तो तरस आ रहा है तुम्हारे ऊपर। सीरियसली मैं कभी मजाक करता ही नहीं। मैं क्या करूँ, मस्ती मस्ती में बन गया। मेरी क्या ही गलती है उसमें। सही है ना, ईयर का फर्स्ट ईयर अगर इतना टफ होगा तो बाकी सारे टफ आएंगे, नीट भी तुम्हारा टफ आएगा, कितना अच्छा होगा। अब बन तो गया यार उसका, अब कोई इलाज नहीं है यार मेरे पास, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। कुछ हाँ चेंजेस कर दूंगा मैं, सीक्वेंस चेंज कर दूंगा क्वेश्चंस के बस। ठीक है ओम, ओम बोला था चेंज कर दो, मैं सीक्वेंस क्वेश्चन के चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो वो कर लेंगे। बहुत हो गया यार, इजी इजी पेपर क्या देते रहते हो। कितना अच्छा हो गया तुम्हारा, देखो सेकंड को तुमने टेस्ट दिया, थर्ड को तुम्हारा रिजल्ट आया, रिजल्ट में तुम्हारे मार्क्स आ रहे केमिस्ट्री में 50, 60, मजे आ जाएगा। क्या बोलते हैं? न्यू ईयर की स्टार्टिंग में कुटाई होगी तुम्हारी। क्या सही साल जाएगा, मुझे तो इमेजिन करके ही मजा आ रहा है।
ये एडियाबैटिक होगा, ये आइसोथर्मल होगा। मैं तो बहुत कुछ बताया तो था मैंने तुमको कल ही, मैं इस प्रोफेशन में क्यों आया हूँ, सारे बदले लूंगा सुन सुन के। ये आइसोथर्मल होगा। हाँ बोलो। अरे कितना यादगार रहेगा, तुम फिर देखो पूरा आगे जब इन फ्यूचर याद करोगे। याद है वो दिन जब न्यू ईयर पे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कुटाई हुई थी अपनी, कितना मजा आ जाएगा। याद है वो केमिस्ट्री में सबसे लोएस्ट मार्क्स आए थे। यादगार रहेगा या नहीं रहेगा, तुम भूल जाओगे मुझे, तो कुछ तो याद रहना चाहिए ना। तो ये है इस बार पीवी की पावर गामा, और ये है इस बार पीवी की पावर कांस्टेंट। तो अब तुम मुझे बताओ, इस बार अगर पावर जब बढ़ती जाएगी, पावर जब बढ़ती जाएगी तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा। पावर जब बढ़ती जाएगी तो क्या ग्राफ ऊपर शिफ्ट होता जाएगा क्या? हाँ, इस बार एडियाबैटिक ऊपर है, तो पावर अगर बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे। पावर अगर बढ़ेगी तो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे, तो यहाँ पे उल्टा आएगा। यस, वहां पर पावर बढ़ने पे ग्राफ नीचे जा रहा था, कंप्रेशन में पावर बढ़ने पे ग्राफ ऊपर जाएगा। पक्का? अरे अब तुम मुझे फिर से एक चीज ये बताओ, हैं? अरे ये क्या यार, कॉपी, ये क्या यहाँ पे पेस्ट। मैंने पेपर इतना जल्दी क्यों बनाया भाई? मेरा तो न्यू ईयर है, मैं तो सेलिब्रेट करूंगा भाई, 25 से 31। पेपर इतना जल्दी क्यों बनाऊंगा? बनाऊंगा ही मैं तो। तुम्हारे एग्जाम, मेरे थोड़ी। तो गजब हो तुम लोग। करूंगा भाई, फुल ऑन सेलिब्रेशन भाई। अब चलो एक चीज देखो, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है क्या? ये जो ग्राफ होगा इस बार, ये वाला ग्राफ पी स्क्वायर वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का होगा। यस, और इस बार ये वाला जो ग्राफ होगा, ये वाला ये वाला जो ग्राफ होगा वो पी वी स्क्वायर का होगा। यस, इस बार क्या हो रहा है, जैसे जैसे v की पावर बढ़ रही है ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है। उस वाले में क्या हो, जैसे जैसे v की पावर बढ़ रही थी ग्राफ नीचे शिफ्ट हो रहा था। यस, एक मोनोएटॉमिक है, एक डायटोमिक है, एक ट्राइएटॉमिक है। बच्चा स्टेट वाला तो यस इंफिनिटी वाला ही होगा। स्टेट वाला तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस बार जैसे जैसे पावर बढ़ेगा वैसे वैसे ग्राफ जाएगा ऊपर। जैसे जैसी पावर बढ़ेगी ग्राफ जाएगा ऊपर। सबसे ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है? सबसे ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है? बको। तो थर्ड वाला ग्राफ कौन सा है? थर्ड वाला ग्राफ कौन सा है? थर्ड वाला ग्राफ है मोनोटोमिक। सेकंड वाला ग्राफ कौन सा है? सेकंड वाला ग्राफ है डायटोमिक। और फर्स्ट वाला ग्राफ कौन सा है? फर्स्ट वाला ग्राफ है मोनोटोमिक। तो ट्राई होगा ना। डायटोमिक। वही मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग ध्यान दे रहे हो, नहीं दे रहे। वेरी गुड, पूरा ध्यान है तुम्हारा। डन।
जैसे देख लोगे एग्जाम में ग्राफ आएंगे तो कौन सा किसका है। यस सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। बट यार सच्ची बताऊं, तुम्हारा यार पेपर यार क्या ही बोलूं, इतना टफ बन गया। तुम लोग ये बोलोगे सर हिल ही नहीं रहे क्वेश्चन, ये तो पढ़ा है नहीं सर आपने हमको। इतनी सिली मिस्टेक्स करके आओगे ना, फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा तुमको। एडवांस वाले क्या तुम भी नहीं कर पाओगे, एडवांस वाले क्या करते, तुम ज्यादा अच्छे हो भाई। अरे बस करो, क्या मतलब, देख लेना उधर। सबका अगर बुरा जाएगा तो टीचर का नाम खराब होगा, मतलब चाहता हूँ मेरा नाम खराब हो भाई। हाँ हाँ पूरा बदला है भाई, न्यू ईयर के टाइम दूंगा मैं। पेपर लीक कर दूं, हाँ ठीक है कर दूंगा। मैं तुमको आंसर की दे दूं, चलो मैं आंसर की दे दूंगा बस, पक्का ये मैं कर सकता हूँ। बोलो पेपर टफ आएगा बट आंसर की ले लो। आंसर की दूंगा बट सीक्वेंस नहीं बताऊंगा। हाँ क्वेश्चन चेंज कर दूंगा। यस। अरे फिर भी पता तो चल जाएगा ना कि मैक्सिमम क्या है, सी है डी है, तो कोई तुक्का लगाना हो तो वैसे लगा देना। सर हम तुक्के वुक्के नहीं लगाते। बच्चे लोग ये देखो, आइसोथर्मल में ये कांस्टेंट होता है, वापस बैक टू द दिस प्रोसेस। आइसोथर्मल में ये प्रोसेस होगा तो P इज इक्वल टू K बाई ए आएगा। इसको डिफरेंशिएट करना, इसको डिफरेंशिएट करना, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डीवी डीपी अपॉन डीवी करेंगे तो क्या तुम्हारे पास K टाइम्स ऑफ एल एन वी आ जाएगा, यस नो। कहाँ से एल एन वी आ जाएगा, मेरे ख्याल में यस यस बोलते रहते हो तुम, कहाँ से आएगा 1/v का डिफरेंशिएशन एल एन वी। अरे एल एन वी थोड़ी आएगा डिफरेंशिएशन उसका, तो फिर क्या आएगा डिफरेंशिएशन 1/v का, 1/v का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस के अपॉन वी स्क्वायर, यस माइनस के अपॉन वी स्क्वायर। और क्या तुम के को पी इंटू वी लिख सकते हो क्या मैं के को यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, कर लो। तो पी इंटू वी करेंगे तो यहां से तुम्हारे पास आएगा डीपी अपॉन डीवी इज इक्वल टू माइनस के पी अपॉन वी। महक इससे कुछ याद आ रहा है क्या? हाँ सर, मैं रॉन्ग। मुझे इसको देख के दो लोगों का याद आता है कि ये तुम्हारा गलत हुआ था, और एग्जाम से जस्ट कल तुम्हारा एग्जाम था तो एक दिन जस्ट पहले गिरीश ने मेरे को ये सेम डाउट पूछा तो मैंने इसको ये पूरा बताया था, और गिरीश ने वो डाउट पूछा था उसके बाद मैंने पेपर बनाया था, इतना मुझे याद है, ऐसा ही कुछ तो था, तो मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डाला था। इसका इक्वेशन मैंने खाए खाए में रॉन्ग लिख दिया था। ओके चलो अब एक और चीज सुनो, इसका मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से फिर मैं एक चीज ये भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से पी क्या होगा, यहाँ से पी होगा के अपॉन वी की पावर गामा, यस। तो ये एक तरीके से क्या है, इट इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। क्या कहना है, सिंपली से दैट इट इज द स्लोप ऑफ, अगर मेरे को कोई आइसोथर्मल का स्लोप पूछे तो मैं आइसोथर्मल के स्लोप को ये बोल सकता हूँ, यस इट इज द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। तो अगर तुमको आइसोथर्मल के स्लोप व्लोप निकालने हैं तो तुमको अगर एग्जाम में कभी भी तुमको स्लोप पूछा है तो इक्वेशन से डिफरेंशिएट कर दो उसको, जैसे डिफरेंशिएट करोगे यू विल गेट द आंसर, यस। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में भी इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो क्या इसको मैं माइनस गामा
इंटू के अपॉन वी की पावर गामा प्लस 1 लिख सकता हूँ क्या? देखो सब लोग ध्यान से, बोलो। वरुण बोले नहीं सर, नहीं लिख सकता। अरे माइनस गामा होगा ना, वी की पावर माइनस गामा है, वी की पावर माइनस गामा है तो गामा माइनस गामा आगे आएगा, वी की पावर में माइनस गामा -1 जाएगा। यस नो? पक्का? बोलो। तो फिर तो यहां से ये लिखेंगे, यहां से ये लिखेंगे तो ये आएगा dp अपॉन dv इज इक्वल टू माइनस गामा। के को फिर से सब्स्टिट्यूट कर दो यार, के को फिर से कर दो सब्स्टिट्यूट। तो के को फिर से सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये आएगा p इंटू वी की पावर गामा डिवाइडेड बाय वी की पावर गामा प्लस 1। यस? तो क्या यहाँ से dp बाई dv जो है, dp बाई dv कितना आ जाएगा? क्या यहाँ से वो माइनस गामा टाइम्स ऑफ p बाई v आ जाएगा? बोलो यार। बोलो बोलो। इस बार अब ये स्लोप किसका हो जाएगा? अगर तुमको एग्जाम में कोई पूछे कि स्लोप लोप के बारे में, इसका मतलब अब ये स्लोप किसका हो जाएगा? एडियाबैटिक का। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एडियाबैटिक का स्लोप ज्यादा होता है? यस नो? तो कैन आई सिंपली से दैट कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, आइसोथर्मल का स्लोप कितना होता है? आइसोथर्मल का स्लोप है ये, याद ही रख लें, रख लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी याद रख लें क्या? ये भी रख लो। तो कैन आई सिंपली से दैट कि जो देखो एक्चुअल में क्या है, डीपी बाई डीवी जो एडियाबैटिक का, डीपी बाई डीवी जो एडियाबैटिक का है वो क्या है? इट इज द माइनस गामा टाइम्स ऑफ पी बाई वी। यस? तो क्या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या, डीपी बाई डीवी जो कि एडियाबैटिक का है वो क्या है, वो ज्यादा है किससे? डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्मल से। यस नो? पक्का? ठीक है बच्चे लोग, तो ये चीज भी ध्यान रखना, एग्जाम में डायरेक्टली स्टेटमेंट आ जाता है। तो ग्राफ किसका, माइनस गामा नहीं ना बच्चा, अरे माइनस पी बाई वी को रखूंगा ना मैं, डीपी बाई डीवी ऑफ आइसोथर्मल। ये पूरा ये माइनस साइन नहीं हट जाएगा हमें। तो अगर तुम देखो वो ज्यादा भी आ रहा है, यही तो था, एडियाबैटिक का स्लोप देख लो ज्यादा आ रहा है, टेंजेंट बना के देखो वहां पे। यस? दिखा स्लोप ज्यादा सबको? हाँ मैं लोगों के डाउट्स पे ज्यादा क्वेश्चन बनाता हूँ। यस? तो स्लोप अगर देखोगे तो तुमको एडियाबैटिक का डेफिनेटली ज्यादा है। यस? तो कौन सा ज्यादा स्टीपर है, आइसोथर्मल या एडियाबैटिक? चलो वेरी गुड, एडियाबैटिक। तो ये हो गया, थक तो नहीं गए हो?
एक बार आप वो बता सकते हो क्या कि स्लोप कैसे ज्यादा आएगा एडियाबैटिक का ग्राफ के थ्रू? अरे मैं क्या, ऐसे कैसे करोगे? तो वो डेरिवेशन समझना है। डेरिवेशन समझा? हाँ सर। ये नहीं समझा? नहीं, सिर्फ ये स्टीपर ज्यादा है तो उसका स्लोप ज्यादा, वैसे बोल रहे था। अगर मैं इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसका स्लोप ये आएगा, यस सर। और तुम पीछे की तरफ जा रहे हो, इसलिए मैं स्लोप जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से ले रहा हूँ, ठीक है? ओके, कि तुम उल्टा जा रहे हो, स्लोप जब बना है तो उल्टा जा रहे हो तुम। यस, ठीक है, यस सर। यहाँ पे बनाओ टेंजेंट सेम पॉइंट पे। दिखा स्लोप ज्यादा तुमको? हाँ सर, ठीक है। लाओ 1000 रुपए, मैं आपसे यही करूंगा, और तो कोई भी है नहीं मेरे पास। मैं डाउट से कितने से देने लग जाता हूँ। मुझे बोलते हैं। हाँ तो और किसको बोल रहा हूँ, तुम ही डाउट पूछे, तुम ही सबसे ज्यादा पूछते हो। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो वीडियो लोग? वीडियो लोग क्या बोलते हो, लेने स्टार्ट कर देने चाहिए क्या पैसे? पर आप हमको भी मिलोगे थोड़ी। हाँ, हमको फिर आप हमसे भी डाउट पूछोगे, हम भी क्वेश्चन नहीं, हम भी आंसर नहीं देंगे, हम भी पैसे लेंगे, है ना? हम्म, क्या मैंने डाउट्स पे क्वेश्चंस बनाए? पता नहीं यार, बट डाउट का तो पता नहीं, बट पेपर बहुत टफ बना है यार भाई। अब तक का सबसे टफ पेपर बन गया। क्या ही होगा तो। डरा क्यों रहे? मैं सच्ची बोल रहा हूँ, तुमको ऐसे लग रहा है मैं डरा रहा हूँ, बट मैं नहीं डरा रहा। अरे सच में यार गिरीश, मैं कभी झूठ बोला आज तक? बता। मुझे बड़ा, मैं तुमको बोल रहा हूँ, तुमको उस टाइम रियलाइज हो जाएगा, फिर तो पेपर देखते रहिए क्या आ गया। नरेंद्र अवस्थी का लेवल 2 टफ लगेगा, नरेंद्र अवस्थी का लेवल 2 मत करो यार। पनौती लगेगी ना, मुझे चाहिए बच्चों की पनौती लगे यार। बहुत कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा है, मेरे को तो चाहिए कि लोग ऐसे थोड़ी श्राप व्राप दे मेरे को। चलो अब ये चीज भी देख लेते हैं, लगे हाथ। अरे मेरे को अच्छा लग रहा है मेरा लाइफ, कि क्या क्या कोई बोला कि आप क्यों अच्छा लग रहा है? हमें क्यों एंजॉय? ना 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 ना, कोई एंजॉय नहीं है भाई। पढ़ो चुपचाप, बहुत मजे कर लिए। शिवम तेरे लगने से, हाँ ठीक है, शिवम बोले तो मुझे लग रहा है पेपर इजी है, तो मान ले पेपर इजी है। फिर उस दिन तो जो ऐसे शौक लगेंगे तेरे को, 2 सेकंड की नाइट को करो करो, पार्टियां करो तुम, मैं बोल रहा हूँ मजे आ जाएंगे तुमको पेपर देख के। आए हाय, झूठ, मैं झूठ? ये तो तुमको सेकंड को ही पता चल गया। इतना तुमको बता दिया, फिर ये मत बोलना सर आपने बोला नहीं था, पेपर इतना टफ क्यों बना? पेपर नहीं दिया तो देखना, मतलब 31st क्या, तुमको फर्स्ट को भी पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके तुम अच्छे से कर पाओगे पेपर को। सिलेबस तो मुझे पता है, सेकंड लॉ तक मैं करा दूंगा। हाँ अब बताओ, अगर मैं वर्क के मैग्नीट्यूड की बात करूं यार बच्चे लोग, ये आइसोथर्मल एक्सपांशन ऐसा होगा, आइसोथर्मल एक्सपांशन ऐसा होगा, यस और नो? आइसोथर्मल एक्सपांशन कैसा होगा? इस तरीके से, ये उसका एरिया आएगा, ये उसका क्या आएगा? एरिया आएगा, यस। दूसरे पर सिंपल बनाऊंगा मैं, यही हार्ड बनाना है मेरे को। और एट देखो, अगर कंप्रेस एक्सपांशन में क्या होता है, अगर तुम इरिवर्सिबल में देखोगे तो ऐसे सडन एक्सपांशन होता है, फिर एक्सपांड होता है, यस, ऐसा बोल सकता हूँ। सीधा क्या होता है, ये तुम्हारे पास किसके लिए है? ये रिवर्सिबल के लिए है। दिस इज फॉर द फर्स्ट ग्राफ इज फॉर द रिवर्सिबल एंड सेकंड ग्राफ इज फॉर द irreversible. First is for the reversible, second is for the irreversible, yes.
सर वो सर यहाँ पे जो डॉट है सर वो इनिशियल पोजीशन है ना। हाँ बच्चा, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ठीक है। हाँ सर। तो तू मुझे बता, वर्क किस में ज्यादा आएगा? एरिया किसका ज्यादा है? एरिया फर्स्ट वाले का, बट वो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा आएगा। क्या तुमको ये समझ में आता है कि जो वर्क जो होगा, अगर मैं यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, देन आई कैन सिंपली से दैट कि वर्क जो है वो रिवर्सिबल का, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो रिवर्सिबल का ज्यादा होगा। किससे? इरिवर्सिबल से। यस, क्योंकि अगर मुझे पता है कि अगर ये -30 आएगा तो ये -20 आएगा, पर अगर मैंने साइन वाइन मेंशन नहीं किया, तो अगर मैंने सिर्फ लिखा कि डब्ल्यू रिवर्सिबल और डब्ल्यू इरिवर्सिबल में से किसका वर्क ज्यादा होता है? डब्ल्यू इरिवर्सिबल का। अगर मैंने साइन की बात की, अगर मैंने साइन की बात की तो डब्ल्यू इरिवर्सिबल ज्यादा होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड का बात किया तो फिर ये आएगा। यस नो? पक्का? बोलो बोलो, बोलो बोलो, यस नो? अच्छा। अब एक और चीज सुन, ये तो हो गई एक्सपांशन की बात। अब बात कर लेते हैं कंप्रेशन की। आइसोथर्मल एक्सपांशन अगर ये हो गया, अपना डेल्टा एच आज फिर से नहीं हुआ यार। कोई नहीं, नेक्स्ट वीक में क्लास एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर ले लेंगे यार, कितना मजा आ जाएगा। नेक्स्ट वीक से तो वैसे ही मेरा फ्री है, तुम्हारे सीनियर का सिलेबस हो जाएगा, सीनियर बैच का इस वीक सिलेबस हो जाएगा, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग तो अपन फ्री हैं। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, क्या अपने को एक चीज ये समझ में आता है, कंप्रेशन में प्रेशर में सडन, कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ेगा। यस नो? यहाँ पर अपन स्लोली स्लोली स्टेप्स लेंगे, अगर छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि यहाँ पे ये उल्टा ग्राफ आएगा? यस नो? इस बार ये इनिशियल और ये फाइनल पोजीशन हो जाएगी और सेम ग्राफ आएगा यहाँ पर। यस, इस बार ये इनिशियल और ये तुम्हारे पास फाइनल हो जाएगा। यस नो? बोलो। बट इस बार क्या होगा? इस बार यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर इस बार ये ऐसा ग्राफ नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, इनिशियल पोजीशन तुम्हारी ये है, तुम इनिशियली यहाँ पर हो, तुमने इनिशियली तुम यहाँ पर हो और फाइनली तुमको यहाँ जाना है। तो अपन क्या करते हैं, अपन ने ब्लॉक इस बार कंप्रेशन करना है, तो अपन क्या करेंगे, जो ब्लॉक रखा था ना, याद है वो कैपिटल एम वाला एक ब्लॉक रखा था एक क्लास में, उस ब्लॉक को रख लेंगे। जैसे ही रखेंगे तो होगा क्या, अभी तुम यहाँ पर हो, अभी अपन यहाँ पर है, होगा क्या, सडन एक्सपांशन होगा यार उसका। होगा क्या यहाँ पर, उसका सडन होगा एक्सपांशन, सडन प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा, और सडन प्रेशर में इंक्रीमेंट होने के बाद क्या होगा, फिर वो होगा कंप्रेस, फिर वो तुम्हारे पास क्या होगा, फिर वो तुम्हारे पास होगा कंप्रेस। यस नो? बोलो। सर ये वाला पार्ट आप रिपीट कर सकते हैं? बच्चे जब ब्लॉक रखते थे अपन, याद करो, जब मैंने ब्लॉक रखूंगा तो तुम अभी तुम्हारा लेट से प्रेशर 1 एटीएम है, तुमने 9 एटीएम का एक ब्लॉक रख दिया, जैसे ही 9 एटीएम का ब्लॉक रखोगे तो प्रेशर में सडन इंक्रीमेंट होगा, फिर कंप्रेस होगा ना मेरा गैस। यस सर। वही लिखा है बच्चे। क्लियर? यस सर। इसका अब ग्राफ कैसा आएगा, अब तुम्हारे पास, अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे वर्क कंप्रेशन में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? कंप्रेशन में वर्क क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की वैसे बात नहीं करूंगा मैं, तो सिंपल साइन के साथ देख लूंगा। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड का तो वैसे भी बात नहीं करूंगा, मैं सिंपली साइन के साथ देख लूंगा।
डन। तो यहाँ पर भी क्या है, W रिवर्सिबल ज्यादा है, इरिवर्सिबल ज्यादा है। यहाँ पर W साइन के साथ देखोगे, मैग्नीट्यूड के साथ देखोगे, तभी भी क्या है, इरिवर्सिबल ही तुम्हारे पास ज्यादा है। तो W इरिवर्सिबल तुम्हारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। ये जो है हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं क्या, कोई भी प्रोसेस में हमेशा इरिवर्सिबल ज्यादा रहेगा, कि ये सिर्फ हम आइसोथर्मल के लिए बोल सकते हैं? बाकी में देखना पड़ेगा यार। ठीक है सर, तो वो करना है हमको। नहीं, ठीक है, जनरली यही पूछते हैं। ओके सर। बट तुम ये बोल सकते हो, ये स्टेटमेंट बोल सकते हो कि इरिवर्सिबल का वर्क हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू आइसोथर्मल में नहीं, बाकी में भी ना? बाकी में। ठीक है सर। तो हमेशा इरिवर्सिबल का वर्क जो है वो एडियाबैटिक में भी ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। डन। बोलो। ये मेरा एक करवाने का और मूड था, बट एक्चुअली में वो चीज हो ही नहीं पाई। टाइम हो गया है खत्म, 5 मिनट में वो होगा नहीं। एक मिनट। बट चलो एक चीज देखो, इसकी हेल्प से कैन आई सिंपली से दैट, क्या ध्यान से सुनना यार चीजों को। अगर ध्यान से थोड़ा सा, P वर्सेस V का ग्राफ है, ठीक है, P वर्सेस V है, और मैंने तुमको बोला कि ये एडियाबैटिक, ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो एडियाबैटिक क्या है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है? ये क्या है, ये है एडियाबैटिक। ये है मेरे पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल। ये सबको समझ में आता? एडियाबैटिक का ग्राफ भी कर्व आएगा, ऐसा आएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इनिशियल पॉइंट सेम है, क्या है, इनिशियल पॉइंट अगर सेम है, तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल जो होगा, ये वाला पॉइंट, फाइनल पॉइंट नीचे आएगा या फाइनल पॉइंट ऊपर आएगा? एक्सपांशन कर रहा हूं मैं, एक्सपांशन कर रहा हूं मैं। ओके वरुण, गुड। ओके सुमति रूपा, ओके महक, फॉरम, ईशान। नहीं यार, क्या तुमको एक चीज ये समझ में आता है कि एक्सपांशन कर रहा हूं तो W नेगेटिव आता है? तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूंगा, तो मैग्नीट्यूड वाइज देखो, अगर बच्चे लोग लॉजिकली सोचोगे ना, तो मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। ध्यान से सुनना, इसका डेरिवेशन मैथमेटिकल प्रूफ भी मैं करवा दूंगा, बट अभी मैथमेटिकल प्रूफ इस टाइम, इतने टाइम इंटरवल में पॉसिबल नहीं है। तो मुझे एक चीज क्या पता है कि अगर मैं एक्सपांशन करूंगा, तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए कि W जो है वो इरिवर्सिबल का ज्यादा होता है, किससे, W रिवर्सिबल से। यस। और एक्सपांशन में मेरा मैग्नीट्यूड कम आना चाहिए, तभी तो इरिवर्सिबल ज्यादा होगा। यस। एक्सपांशन में मेरा मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए, तभी तो ज्यादा आएगा। यस और नो? तो मैग्नीट्यूड कब कम आएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड कब कम आएगा, जब वो नीचे होगा, जब वो ऊपर होगा? मैग्नीट्यूड कब कम आएगा, जब वो नीचे होगा। यस। इसका मतलब ये ग्राफ नहीं आएगा। या तो तुम ये बोल सकते हो, या फिर तुम बोल सकते हो कि सर यही सेम चीज, बट या फिर ये तुम ये बोल सकते हो कि W जो है वो रिवर्सिबल का ज्यादा होना चाहिए, किससे, W इरिवर्सिबल से, मैग्नीट्यूड वाइज। तो मैग्नीट्यूड वाइज कब ज्यादा होगा, मैग्नीट्यूड वाइज तब ज्यादा होगा सर
जब अपने पास वो वाला पॉइंट जो है वो नीचे होगा। यस, हाँ ना, क्लियर। एडियाबैटिक इरिवर्सिबल में जो पॉइंट आता है वो आता है नीचे, ऊपर वाला नहीं होगा, नीचे वाला होगा। तो ऊपर वाले को हटा दूं मैं? हटा तो दो ऐसे ताकि बोल सकते हैं क्या, confusion नहीं। ऊपर वाला आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो जाएगा? नहीं बच्चे, डॉटेड बनाया, कहाँ से रिवर्सिबल हो सॉरी जाएगा? सॉरी, यस। तो इरिवर्सिबल जो होता है वो नीचे आता है। अगर तुम एक्सपांशन करोगे तो इरिवर्सिबल जो है वो तुम्हारे पास क्या आएगा? इरिवर्सिबल आएगा तुम्हारे पास नीचे। ये मैंने क्या किया है? एडियाबैटिक, ये मैंने क्या किया है? एडियाबैटिक एक्सपांशन। एक लास्ट पॉइंट बताऊंगा फिर अपन चलते बनेंगे। तो ये है अपने पास एडियाबैटिक एक्सपांशन। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, बट अपने को एग्जाम में मैथमेटिकल प्रूफ की कोई नीड नहीं है। अगर प्रूफ की जरूरत नहीं होगी तो करवाऊंगा भी नहीं। अपने को सिर्फ पता होना चाहिए कि पॉइंट कहाँ आता है। और ये है तुम्हारे पास एडियाबैटिक कंप्रेशन। ये अपने पास क्या है? एडियाबैटिक कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होगा? कंप्रेशन में ये तो ठीक है, अरे इसका मतलब क्या, मैं यहाँ से एक चीज ये लिख सकता हूँ क्या कि ये जो सेकंड वाला पॉइंट है वो किसका है? ये है एडियाबैटिक इर, अरे यार, एक तो इस वन नोट का समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है। ये तुम्हारे पास है क्या? ये सर आपके साथ बुरा होना स्टार्ट हो गया ना, बोला हमने, आप नहीं मानते हो। वन नोट बंद हो रहे हैं आपके, है ना? इसीलिए हो रहे हैं क्या? मैंने पेपर टफ बना दिया इसलिए? हाँ सर, कहा था पनौती लगेगी। यस, सही है, मुझे चाहिए पनौती वनौती लगे यार। बहुत ज्यादा खुशियां है मेरी लाइफ में यार, थोड़े गम होने चाहिए क्या? लाइफ ऐसे मोनोटोनस हो जाएगा। तो कैसे लाइफ मोनोटोनस चाहिए क्या? कभी ऐसा हो कि कभी 200 मार्क्स आए, कभी 600 आए, कभी 700 आए, कभी 100 ही आए। कितना सही लाइफ है। तो हाँ, तुम बोर नहीं हो गए मोनोटोनस लाइफ से ऐसे? तो फिर रोलर कोस्टर लाइफ ऐसा होना चाहिए। अब अपने को पता है कि यार अपने पास क्या है? अपने पास है कंप्रेशन। कंप्रेशन में क्या होना चाहिए? कंप्रेशन में अपने को एक चीज पता है कि कंप्रेशन में क्या है कि एक तो ये होगा और यहाँ से ये होगा। तो कंप्रेशन में मुझे एक चीज क्या पता है? ये तुम्हारे पास इनिशियल पॉइंट तुम्हारे पास ये है, फाइनल पॉइंट ये है। और कंप्रेशन में डब्ल्यू क्या होता है? डब्ल्यू ज्यादा होता है। तो कंप्रेशन में इरिवर्सिबल का मैग्नीट्यूड भी ज्यादा होना चाहिए और साइन के साथ भी ज्यादा होना चाहिए। तो साइन के साथ ये मैग्नीट्यूड तभी ज्यादा आएगा जब तुम्हारे पास फाइनल पॉइंट ऊपर होगा। यस। एक्सपांशन में क्या था? वो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड वाइज वो कम आना चाहिए था, इसलिए वो नीचे आ रहा है। डन, बोलो बोलो। तो ये क्या है? ये है एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। अब इसी के साथ बच्चे लोग एक और पॉइंट बताया जाएगा तुमको, और ये क्या है? ये है एडियाबैटिक रिवर्सिबल। इसी के साथ एक और पॉइंट क्या बताया जाएगा कि अगर एक्सपांशन हो रहा है तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का पॉइंट नीचे आता है। अगर एक्सपांशन हो रहा है तो एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का पॉइंट नीचे आता है। तो क्या
ये वाला पॉइंट जो है, क्या ये वाला जो पॉइंट है इसको बना देते हैं डॉटेड से? क्या सबको एक चीज ये समझ में आ जाएगा क्या कि ये एडियाबैटिक इरिवर्सिबल का है? यस नो? एक ही ग्राफ से सब काम हो जाएंगे यार अपने। यस और यहाँ पर भी वही सेम चीज, ये वाला पॉइंट, ये वाला ये पीवी स्क्वायर से ऊपर ही आएगा, इससे नीचे आएगा। यस सर ये दो ग्राफ में आपने कैसे डाला आइडिया पैटर्न को बता सकते हैं? किस वाले ग्राफ में मतलब बच्चा? ये एडियाबैटिक रिवर्सिबल से नीचे आएगा ना, ये रिवर्सिबल है, एडियाबैटिक ये रिवर्सिबल उससे नीचे आएगा तो यही प्लॉट करूंगा ना। अच्छा ओके सर। हाँ सर। अभी तो बता, एक्सपांशन जब भी तू कर रहा है तो इरिवर्सिबल का पॉइंट नीचे आता है, हाँ सर समझा। इरिवर्सिबल का पॉइंट से तो खत्म। कंप्रेशन करेगा तो इरिवर्सिबल का पॉइंट ऊपर आएगा मतलब ये। सर हम्म सर आपने ऊपर जो पॉइंट बनाया वो 2 के ऊपर बनाया क्योंकि गामा 1 to 2 हो सकता है ना। गामा 1 टू एडियाबैटिक प्रोसेस में डेफिनेटली वो उसके 1 से 2 के बीच में ही आना चाहिए वो। ओके सर। तो ये एडियाबैटिक क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एडियाबैटिक इरिवर्सिबल। यस, कंप्रेशन में पॉइंट ऊपर आएगा। यस, यहाँ पर वही सेम चीज ये आ जाएगा। तो मैं सारा मतलब अपने को है ना ये फाइनल ग्राफ याद रखने हैं यार। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछने वाला है तुमको, वो मैंने तुमको अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया बस। एक्सप्लेनेशन कोई नहीं पूछने वाला। ये तो मुझे ग्राफ सारे खत्म करने थे, तो ग्राफ का जितना भी काम था वो अपन ने आज के लेक्चर में कर लिया फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सच में सर लास्ट बार सच में आपने पेपर डिफिकल्ट, लास्ट बार क्या, लास्ट बार फर्स्ट बार सब बार पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नॉट डिफिकल्ट नहीं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। मुझे एक डाउट मजे आए। डाउट आउट क्या, पेपर ही डिफिकल्ट है, तुम डाउट पूछ के क्या ही करोगे यार? बोल तो दिया, फिर भी पूछ लो। नहीं, पेपर नहीं, मुझे तो आज के लेक्चर में डाउट है। मैं बोल रहा हूँ पेपर ही डिफिकल्ट बनाया, तो डाउट पूछ के भी क्या करोगे? कुछ होगा ही नहीं है। समझे नहीं तुम? सर तो मैं समझे? पूछूंगी। फिर भी पूछ लो। पैसे लाए हो? सर मैं आपको पेटीएम कर दूंगी। पक्का? अरे मैं सच में ले लूंगा। सर ओटीपी बता देना। हाँ ओटीपी क्या गवार है क्या? ओटीपी वो बार पैसे मेरे को ट्रांसफर रहेगी तो मैं ओटीपी क्यों बताऊंगा? यूपीआई आईडी दे दो। यूपीआई आईडी चाहिए तेरे को बस? केवाईसी नंबर के साथ आ सर। हाँ, आधार कार्ड भी दे दूं? सर इतनी इन्फॉर्म दे दोगे तो आपका ही ले लेगा। क्या बात कर रहे हैं? सर आपका मैं अपना रिक्वेस्ट डाउट कर पूछ देगी सर पहले। ले लो, पैसा ही नहीं है क्या करोगे? गूगल पे ये सब कुछ वो सब कुछ करेंगे। तो मिल जाएंगे ना लोग डाउट पूछेंगे तो। ले लो। सर मैं पूछूं? किया ट्रांसफर? अरे सर मैं डाउट पूछ के क्लास के बाद करती हूँ। ठीक है, फिर ठीक है, पूछो। सर एक बार आप मुझे वो वाला पार्ट समझा सकते हो क्या जिसमें आपने वो पीवी रेज टू 0 और उसका ग्राफ प्लॉट किया था? वो मुझे क्या कंफ्यूजन हो रहा है। मैं बोल रहा हूँ बच्चे, मुझे ये पता है, हाँ सर ये वाला। मुझे ये पता है p की पावर 0, p की पावर 0 मतलब p इज इक्वल टू कांस्टेंट ना। यस सर। फिर p की पावर 1 आ रहा है, फिर p की पावर गामा आ रहा है। गामा वाला नीचे आएगा, वो मैं ऊपर बता चुका हूँ तुमको। हाँ, ये एडियाबैटिक का ग्राफ नीचे आता है। इसका मतलब क्या, मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि जैसे जैसे v की पावर बढ़ रही है, p की पावर 1 है, और जैसे जैसे v की पावर बढ़ रही है तो ग्राफ हमारे पास नीचे शिफ्ट हो रहा है एक्सपांशन में। यस और नो? यस सर। और सर एक तो बार इसका मतलब यहाँ पर v की पावर हाफ है, pv स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब v की पावर हाफ है, और pv की पावर 2 मतलब v की पावर 2 है। यस
यस सर। जैसे जैसे पावर बढ़ेगा ग्राफ नीचे शिफ्ट हो रहा है। ओके सर। और सर एक बार आप ये पूछ सकते हैं आपने पीवी रेस टू इन्फिनिटी वाला कैसे किया था? उसको छोड़ो, उसको भूल जाओ, ठीक है, उसको मत ध्यान में रखो, फालतू में कंफ्यूजन होगा। ठीक है ये सर। समझ में आया? ओके सर, सो यही याद रखे ना, बाकी एक्सप्रेशन नहीं याद रखे। जैसे एक्सपांशन में जैसे जैसे पावर बढ़ता है ग्राफ नीचे जाता है, कंप्रेशन में जैसे जैसे पावर बढ़ता है ग्राफ ऊपर जाता है। ठीक है सर। तो ये जो आपने एक्सप्रेशन देखे वो एक बार याद नहीं रखे तो चलेगा ना, पीवी रेस टू 0? अरे मैं बोला हाँ, तुम इतना याद भी रखोगे तो हाँ, इससे सर। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। थैंक यू सर। बाय सर। सर बाय। सर आज आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे आज से? मेरा वो सबसे एंडिंग का पार्ट मिस हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया था। मैं भेजूंगा। ओके सर। एंडिंग का पार्ट इंपॉर्टेंट था सबसे पहले। रिवर्सिबल का ही सर। वही नहीं भेज रहा रिकॉर्डिंग भाई, सर भेज दो ना, पैसे लेंगे। दे दूंगा सर। कब तू देगा तो ही पैसे दे, तो देगा अब उसके बाद ही रिकॉर्डिंग भेजूंगा। ठीक है सर, आप बोल दो तब भेज दूंगा। बोल दूंगा तो भेज दे, मैं तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। सर भेज दिया आपको मैंने। भेज दिया तो मैंने भी रिकॉर्डिंग भेज दी, देख ली। ओके सर। भेज दूंगा रे, चिल चिल। सर आज कर चलो दो, यार। आज कल में नरेंद्र अवस्थी। क्या डेल्टा एच की प्रॉब्लम को छोड़ के कर सकते हो? सर आपने पर जो भी डेल्टा आइडियल एच बोला गैस था ना कल, एनसीपी वो डेल्टा। बोला था, बट मैंने आइडियल गैस के लिए बोला था। कर सकते हो, मतलब ऐसा कुछ इश्यू तो है नहीं यार। सर पर ये करने- सब हम लोग सिर्फ आइडियल गैस ही देख रहे हैं ना। नहीं सॉलिड लिक्विड आएंगे अभी नेक्स्ट क्लास में। ओके सर। सॉलिड लिक्विड फेज ट्रांजिशन, केमिकल सर। रिएक्शन, रियल गैस भी आएगा सर। रियल गैस सर नहीं है। स्टार्ट कर देते, जो आएगा वो कर देते। हाँ तुम करना स्टार्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। चलो बाय। सर थैंक यू। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।